अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीन आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं हूँ शगुफ्ता अली और react.js की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो आज का टॉपिक गो थ्रू कर रहे हैं सर JSX। अक्सर आप लास्ट लेक्चर्स में आपने मेरे देखा होगा कि मैं JS की फ़ाइल क्रिएट नहीं कर रही थी, मैं JSX की फ़ाइल क्रिएट कर रही थी। तो मुझे इस रीज़न को क्लैरिफाई करना है आज के वाई आई एम क्रिएटिंग JSX। ठीक है जी, JSX का जो फुल फॉर्म है इट्स अ जावास्क्रिप्ट XML। अच्छा, इट्स एक्सटेंशन इस जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स की एक्सटेंशन है। जब भी हम रिएक्ट के साथ HTML और जावास्क्रिप्ट को एक साथ कनेक्ट करते हैं, एक साथ यूज़ करते हैं, तो हमारा कोड रिएक्ट सिंपलर कर देता है, ईजीएस्ट कर देता है। क्योंकि अगर जिन्होंने मेरी HTML जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ गो थ्रू की है उन्हें बहुत क्लियरली आइडिया होगा कि जब भी हम HTML की फ़ाइल क्रिएट करते हैं वो एक अलग फ़ाइल बनाते हैं, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल एक अलग बनती है। ठीक है, दैन फिर हम स्क्रिप्ट के टैग के साथ उन दोनों फाइल्स को कनेक्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर? आई होप। इसी के साथ साथ फिर हम जाके HTML का वर्क और CSS में जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं। और फिर जब हम ब्राउज़र पे उनको रन कराते हैं तो वो दोनों फाइल्स ब्राउज़र पे हमें वर्क करती हुई दिखती हैं। अगर स्क्रिप्ट का टैग आप हटा देते हैं तो फिर HTML एंड जावास्क्रिप्ट का जो कनेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। बट रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट के अंदर अगर आप HTML का काम JSX के अंदर करना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट को अलग से कनेक्ट करने की ज़रूरत रिएक्ट में नहीं पड़ती। आप इजीली HTML के टैग्स भी बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा मैंने बहुत क्लियरली HTML के टैग्स भी डिज़ाइन करे थे। इसी के साथ साथ आपको आपका टाइम सेव होता है। और जैसे ही रिएक्ट के अंदर आप एक्सटेंशन JSX पुट करते हैं किसी भी फाइल किसी भी कंपोनेंट के बाद, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली वो कंपोनेंट और ऑटोमेटिकली ब्राउज़र को अंडरस्टूड करा देता है कि ये जो फाइल है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस भी हैं, इसी के साथ साथ इसके अंदर HTML के टैग्स भी हैं। ठीक है जी, तो फिर आपको रिएक्ट के अंदर अलग से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कनेक्ट स्क्रिप्ट टैग लगा के कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ साथ अगर आप इस चीज़ को एग्जाम्पल के गो थ्रू करना चाहें तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन क्लियर हुआ, ठीक है, डिक्लेयर किया गया है। कंपोनेंट्स के अंदर एक फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है मैंने बहुत क्लियरली लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को गो थ्रू नहीं किया प्लीज़ जाके गो थ्रू कर लीजिए उस वीडियो को, दैन यू कैन गेट दी आइडिया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ, इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूटिलाइज़ की है और यहाँ पर HTML के टैग्स भी इस्तेमाल किए हैं। अगर ये फाइल .jsx एक्सटेंशन के साथ आप लगाकर सेव करके उसको ब्राउज़र पे रन कराते हैं तो फिर आपको एडिशनल स्क्रिप्ट टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई होप JSX क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूटिलाइज़ होता है, बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।